गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल गुड। सो आज स्टार्ट करते हैं। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है और आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। इसमें यह बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो पहले इसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर कैसे करते हैं हम लोग, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब इसका क्या करेंगे, 2 1 जा 2, इसमें से 1 यहाँ चला गया, 2 6 जा 12, 2 8 जा, 2 4 जा एंड 2 2 जा 2 1 जा। अब इसके प्राइम फैक्टर आप लोग लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर कितने हुए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब तक आपको मैंने पढ़ाया था स्क्वायर में 2 2 के पेयर बनते थे, अब क्यूब में 3 3 के ग्रुप बनेंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, जब ग्रुप बन चुके हैं आपके 3 3 के, तो इसका मतलब है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है। तो सबके हमें प्राइम फैक्टर करके देखने पड़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब इसको आप करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, 2 1 जा और ये 0, 2 5 जा ये 0, इसका हाफ इतना आ गया, 5 5 जा 5 1 जा। इसी में भी ये लैंग्वेज लिखेंगे आप, प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ आप देख सकते हैं 3 के ये ग्रुप बन गया। कितने की यहाँ पर कमी है, 1 1 5, यानी कि इसका ग्रुप नहीं बना 3 का। तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। कोई कहे क्यों नहीं है क्यूब, क्योंकि इसका एक ग्रुप बन ही नहीं रहा 3 3 का। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। ये इज 68,600 ए परफेक्ट क्यूब। क्या ये परफेक्ट क्यूब है? इफ नॉट या नहीं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए वो कौन सा छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको इसमें मल्टीप्लाई करने पर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो बेटा यहाँ क्या करेंगे हम, इसके भी प्राइम फैक्टर आपको करने पड़ेंगे। जब आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा, फिर से 3 से करो इसको, या 2 से ही करो क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 1 जा 2 7 जा 2 1 जा, इस तरीके से आ गया। फिर से 2 से कीजिए, 2 8 जा 2 5 जा 2 7 जा 2 5 जा। फिर से इसको 3 से करके करने की कोशिश कीजिएगा। 3 से नहीं होगा, नहीं है, 5 से हो जाएगा। 5 1 जा 3 यहाँ आ गया, 5 7 जा 5 1 जा 5 3 जा। अभी हो जाएगा आपका, फिर से 5 से 3 से हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से 5 से कीजिए इसको, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, तो यहाँ 5 4 जा 5 3 जा। मैंने आपसे हमेशा एक चीज़ कही है, कहीं भी आपको कुछ नंबर मैं बताता हूँ, याद कर लीजिए। 343 कहीं भी दिख जाए, वो हमेशा 7 से कटता है। ये आपको और मैं अपनी क्लास में भी सभी बच्चों को बताता हूँ। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या हैं वो आप लिख लीजिए। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या है बच्चे इसके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। यहाँ किस चीज़ की कमी है, ये एक 3 का पेयर बन चुका है। यहाँ 3 का पेयर, किसका पेयर नहीं बनाया, 5 का। तो आप कहेंगे हेयर प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट इन 3s ग्रुप, यानी कि 3 का ग्रुप इसके नहीं बन रहा है। सो वी मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 5 से जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ 1 2 3 का ग्रुप है, सिंगल 2, 3 7 आ गए तो एक सिंगल 7। अब मैं अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 से कर दूंगा तो 3 ग्रुप बन जाएंगे, तो उसका एक 5 यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अब हमारे पास जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास ये, और ये किसका क्यूब रूट होता है बच्चे, ये परफेक्ट क्यूब रूट बन चुका है आपका। ये बन गया 2 7 जा
14, 14 5 जा 70। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपके अच्छे समझ में आया होगा। यदि अच्छे समझ में आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई वीडियो में कमी लग रही हो उसको भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।